मॉर्निंग। हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें पार्ट जो 2 है आपके सब्जेक्ट का, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। सेकंड सब्जेक्ट का जो नेम है वो है, फर्स्ट का कंज्यूमर बिहेवियर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या होता है और सेल्स प्रमोशन क्या होता है। एक्चुअली में ये आपके 2 सब्जेक्ट हैं जो कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसमें फर्स्ट हम ये वाली टर्म लेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है? द एक्ट ऑफ प्रोसेस एडवर्टाइजिंग समथिंग, यानी कि एक एक्ट है या एक प्रक्रिया है किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने की। अब एडवर्टाइजिंग क्या है? तो द एक्शन ऑफ कॉलिंग समथिंग टू अटेंशन ऑफ द पब्लिक स्पेशली पेड अनाउंसमेंट। द एक्शन ऑफ कॉलिंग, किसे कॉल करने की एक्शन है? समथिंग टू अटेंशन, यानी कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बेचते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, यानी कि टेंजिबल इंटेंजिबल हो, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। उन पर अटेंशन किसका चाहिए होता है हमें? पब्लिक का, स्पेशली पेड अनाउंसमेंट। यानी कि एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ होती हैं उसको अगर हमें क्या करना है, बोलना है कि हमारे लिए ये एडवर्टाइज़ कर दें आप, यानी कि हमारे लिए जो है लोगों को ये बता दें, या तो पेपर में छाप के बता दें या न्यूज़पेपर में बता दें या अनाउंसमेंट करके बता दें या टेलीविज़न पे बता दें, तो वो उस चीज़ के लिए हमसे पे लेंगे, इसलिए उसको पेड अनाउंसमेंट कहा गया है। पेड जिसकी हम कीमत देते हैं, और अनाउंसमेंट यानी कि वो बता देते हैं। तो ये तो था आपका एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है उसमें? होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन सभी बच्चे 11th-12th में भी उन्होंने स्टडी की है। फिर उसके बाद जो कॉमर्स के हैं स्पेशली उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट में भी पढ़ा है और मैनेजमेंट में भी, बीबीए में भी उन्होंने स्टडी किया है। द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, हम किसी भी पीपल से या जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं हम उनसे काम किस तरीके से करवाते हैं। तो यहाँ हम पूरे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए ये जो डेफिनेशन है कोटलर आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रोवाइड की है, अल्टरनेट डेफिनेशन है इनकी। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल यानी कि हम हमारी खुद की पर्सनल प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो पेड है, यानी कि उसके लिए हमने कीमत दी है। फिर प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, जो हमारा आइडिया था हमने उसको प्रमोट किया है, गुड्स और सर्विस को किया है थ्रू मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर। मास मीडिया कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने स्टडी किया है कि मास मीडिया क्या होता है, यानी कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन से हैं, तो वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टेलीविज़न है, रेडियो है और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स हैं। देखिए स्पॉन्सर वर्ड का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम कोई सा सीरियल देखते हैं टीवी पर या कोई सी मूवी आ रही होती है, तो जब वो स्टार्ट होने वाली होती है तो हमें ये बताया जाता है स्पॉन्सर्ड बाय। तो मतलब वो कौन प्रमोट कर रहा है उसको, जैसे कि लैक्मे के जो फैशन शोज़ आते हैं तो उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, एक्चुअली में उसके ऊपर पैसा कौन लगा रहा है। तो उसमें जो नीता अंबानी है वो भी काफ़ी पे करती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, वो क्या बताते हैं किस स्पॉन्सरशिप के अंडर में हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर होता है इसमें है आपका एक सब्जेक्ट और जो मिक्स है वो है सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन सॉरी। तो सेल्स यानी कि क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वही बात आती है टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो हमारे गुड्स होते हैं यानी कि जिसे हम देख छू सकते हैं या सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम उनको एक्सचेंज करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? पहले तो बार्टर सिस्टम चला करता था कि अगर मेरे पास राइस है और आपके पास व्हीट है तो हम एक्सचेंज कर लेते थे। फिर कॉइनेज सिस्टम आया, तो क्या हो गया, कॉइनेज सिस्टम में हम पैसे के बदले हर चीज़ को क्या करने लगे हैं, एक्सचेंज करने लगे हैं। तो सेल्स मतलब यही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आइडियाज़ एंड फैक्ट्स भी होता है, ठीक है। तो आइडियाज़ भी जो होते हैं वो भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई भी किसी को भी कोई एडवाइस चाहिए किसी भी बात से रिलेटेड, तो होता है ना कंसल्टेंट सर्विस आपको, तो उसमें भी क्या होता है, हमें आइडिया जनरेट कर दिया जाता है, हम उसके लिए पे कर देते हैं उनको। कोई भी फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो ये एक्सचेंज से मतलब ये नहीं है कि आपका फैक्ट मैंने ले लिया, मेरा फैक्ट मैंने किसी को दे दिया, लेकिन जो फैक्टफुल चीज़ें हैं हमने क्या करा है उसके बदले जिससे भी हमने ये आइडियाज़ वगैरह लिए हैं उनको हम पे करते हैं। फिर होता है प्रमोशन। एक प्रमोशन होता है कि मैं जूनियर थी अब मैं सीनियर हो गई हूँ, तो ये प्रमोशन होता है आगे बढ़ाने वाली बात। लेकिन यहाँ पर जो हम सेल्स में प्रमोशन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, द एक्ट ऑफ फर्दरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए हम क्या एक्ट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो उसका। कुल मिला के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
इजी टर्म हम बात करें तो इंक्रीज़ करने की हम बात कर रहे हैं कि जो हम ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इंक्रीज़ करना है, हमें किसका करना है, सेल्स का करना है। अब सेल्स में आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, तो उसको इंक्रीज़ जो हमें करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, वो होता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू AHR डेलन, ये क्या कह रहे हैं, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, मीन्स एनी स्टेप दैट आर टेकन फॉर द पर्पस, कोई भी स्टेप हम लेते हैं किसी भी पर्पस की वजह से, किसी कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, फॉर ऑब्टेनिंग इंक्रीजिंग सेल, हमने हमारी सेल बढ़ाने के कारण जो स्टेप ली हुई होती है हमारी सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो सेल्स प्रमोशन कहलाता है। अब जो रॉगर ए स्ट्रॉन्ग हैं उनके शब्द क्या हैं इसमें, इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद पर्सनल सेलिंग। मैं ये मार्कर सेल कर रही हूँ, हो सकता है ये मेरी ब्रांड हो, तो मैं इसको पर्सनल सेलिंग में ये कर सकती हूँ कि मेरे आसपास जो है मैं उन्हें बोल सकती हूँ कि ये अच्छा है, आप ले लीजिए, मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ लेने के लिए। लेकिन अगर मुझे और भी ज़्यादा आज के एरा की अगर हम बात करें और मुझे सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत बिके, इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एडवर्टाइजिंग करनी होगी। तो मैं क्या करूँगी, मेरे सेल्स प्रमोशन को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग करूँगी, उसके लिए मैं टेलीविज़न पे दिखाऊंगी, इंटरनेट पे एड्स क्रिएट करके भेजूंगी, इंटरनेट पे करूँगी, मैसेज भेजूंगी, मेल भेजूंगी, एंड पेम्पलेट्स जो हमारे न्यूज़पेपर्स के साथ आते हैं वो, फिर मैगजीन्स, फिर अनाउंसमेंट्स होता है ना। एक रतलाम में एक बड़ा कॉमन सा अनाउंसमेंट जो होता है क्या है, सेल लगी है, किसी भी क्लॉथिंग मार्केट में सेल लगी है या क्लॉथिंग शॉप है वहाँ सेल लगी है, तो उसका भी होता है। जैसे कि एक सर्विस का एग्जांपल दें हम, तो जो हमारा मल्टीप्लेक्स है या हमारा कोई सिनेमा हॉल या टॉकीज़ है, तो वहाँ पर कोई सी मूवी लगी होती है, तो उस चीज़ के लिए भी अनाउंसमेंट होते हैं। तो एक्चुअल में वो एडवर्टीज़मेंट का ही एक क्या है, स्टेप है जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। टेलीविज़न पे भी वो दिखाएंगे, उसके बाद बड़े बड़े बोर्ड्स जो होते हैं वो लगा देते हैं, कुछ जो अब उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको बता देते हैं, उसको सेल करने के लिए क्या करते हैं वो, ये एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है जो कि हम सेल्स प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके जो यूनिट फर्स्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रो था आपके सब्जेक्ट का।